और बीजेपी की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी सांसद खागेन मुर्मू जी को तो लहूलुहान कर दिया गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अ लाइफ थ्रेटनिंग अटैक वॉज डन ऑन मिस्टर खागेन मुर्मू जी। उनकी स्थिति इतनी बुरी हुई कि उनकी आंखों पर जो चोट लगी, उनकी आंख जाते जाते बची है। यह उनका एक्सरे है, स्कल फ्रैक्चर हुआ है, सिर फूट गया है, खून निकल रहा था उनके चेहरे से, उनके सिर से, सिर फट गया था। यह एक्सरे है उनका, और फिर वो आईसीयू में है, बोलने की भी स्थिति नहीं है उनकी। और ममता बनर्जी वहां पर निर्ममता दिखाते हुए फोटो ऑप के लिए जाती हैं। 1 मिनट से कम वो वहां पे बिताती हैं और बाहर आकर वीडियो शूट करने के बाद कहती हैं कि बस कान पे थोड़ी सी चोट लगी है। यह है उनका एक्सरे, किस प्रकार से आंख उनकी जस्ट बाय अ मैटर ऑफ, कह सकते हैं कि लिटिल बिट ऑफ सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स से उनकी आंख जाते जाते बची है। ये ट्राइबल नेता है, बहुत वरिष्ठ आदिवासी समाज से यह हमारे नेता है और सांसद है। इनके अलावा हमने देखा कि हमारे चीफ विप शंकर घोष पर भी हमला किया गया, और शंकर घोष ने भी ममता बनर्जी के इस फोटो ऑप के बारे में खुलकर बताया है कि किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में यह एक स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड हमला था, ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज हमला था, और वो उनके खिलाफ किया गया जो वहां पर उत्तर बंगाल में खासकर लोगों को राहत देने के लिए कटिबद्ध है और वहां पर जाकर रिलीफ के कार्य कर रहे हैं। एक ट्राइबल नेता पे हमला, हमारे चीफ विप पर हमला, और कल दोपहर शाम को भी आपने देखा है कि एक और हमारे विधायक मनोज कुमार ओरांव, जो आदिवासी समाज से ही आते हैं, उन पे भी यह हमला जानलेवा किया गया। उनके साथ साथ वहां पर महिलाओं को भी और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं बख्शा गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज टीएमसी का मतलब बन चुका है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। एक समय था कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल के खूनी शासन का विरोध किया था, पर आज यह कहा जा सकता है कि अंडर द वॉच डायरेक्शंस ऑफ ममता बनर्जी पॉलिटिकल वायलेंस इंस्टीट्यूशनलाइज भी हुआ है, नॉर्मलाइज भी हुआ है और लेजिटिमाइज भी किया जा रहा है। आप सोचिए, अगर एक सांसद, एक चीफ विप, एक एमएलए सुरक्षित नहीं है। 6 जनवरी 2024 को ईडी की टीम पर हमला हुआ, एक पूरी मॉब, टीएमसी द्वारा प्रायोजित मॉब उन पर हमला करती है। उनके साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों पर हमला होता है। अप्रैल 2024 में एनआईए की टीम जब ईस्ट मेदिनीपुर में आतंकी गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उन पर टीएमसी प्रायोजित हमला कराती है। सितंबर 2025 जब हमारे विधायकों की और चीफ विप की तो असेंबली में पिटाई कर दी जाती है, उनको किस प्रकार से वहां के मार्शल्स ने उठाकर पटक पटक कर फेंका।